पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीसी) की बैठक के दौरान लिए गए 5 प्रमुख निर्णयों में से एक था। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT) को सीमा पार जल बंटवारे का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। 9 साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई और साझा नदियों के प्रबंधन के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिलता है। संधि से पाकिस्तान को लाभ होता है क्योंकि उसे इन नदियों से कुल जल प्रवाह का लगभग 80% प्राप्त होता है, जो पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में। विश्व बैंक के अनुसार संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के निष्पक्ष और सहकारी प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार की, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में कृषि, पेयजल और उद्योग के लिए आवश्यक है। इसने नदी और उसकी सहायक नदियों के न्याय संगत बंटवारे के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों को रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देश अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। संधि ने भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण दिया, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब दी गईं। हालांकि दोनों देशों को सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को सौंपी गई नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति है। 1947 में जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, तो सिंधु नदी प्रणाली, जो तिब्बत से शुरू होकर भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती है, अफगानिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों को भी छूती है, तनाव का स्रोत बन गई। 1948 में भारत ने अस्थायी रूप से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया, जिसके कारण पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने एक तटस्थ तीसरे पक्ष को शामिल करने की सिफारिश की, जिसके बाद विश्व बैंक ने हस्तक्षेप किया। वर्षों की बातचीत के बाद अंततः 1960 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने महत्वपूर्ण नदी प्रणाली को शांतिपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने और साझा करने के लिए सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि यह समझौता सिंधु नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों से पानी के उपयोग और आवंटन को नियंत्रित करता है, जो पाकिस्तान की जल आवश्यकताओं और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों से बना सिंधु नदी नेटवर्क पाकिस्तान के प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो करोड़ों की आबादी का भरण पोषण करता है। यह संधि पाकिस्तान को प्रभावित करेगी, क्योंकि उसे कुल जल प्रवाह का लगभग 80% प्राप्त होता है, जो पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% का योगदान देता है और इसके 68% ग्रामीण निवासियों का भरण पोषण करता है। सिंधु बेसिन सालाना 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की आपूर्ति करता है, जो व्यापक कृषि क्षेत्रों की सिंचाई और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पानी के प्रवाह में कोई भी रुकावट पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को काफी प्रभावित करेगी, जो इसकी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण घटक है। पानी की उपलब्धता में कमी से संभवतः खेती पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की पैदावार कम होगी, खाद्यान्न की कमी होगी और आर्थिक अस्थिरता होगी। देश की जल भंडारण क्षमता कम है। मंगला और तरबेला जैसे प्रमुख बांधों में केवल 14.4 MAF का संयुक्त लाइव स्टोरेज है, जो संधि के तहत पाकिस्तान के वार्षिक जल हिस्से का केवल 10% है।